हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, उसमें मैंने 3 लेक्चर करा दिया था, है ना। तो आई होप कि आपको वो सब सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिस टाइप का आपने मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल फेस किया होगा कि आपको इस टाइप के इंटीग्रेशंस आपको नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो मैंने 3-4 टाइप ऐसा होगा जो आपको एकदम नया लगा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन में कुछ बस यही है कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखना है कि अगर किस टाइप का है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है, बट वही बात है कि एग्जाम के समय कितना फास्ट आपको स्ट्राइक कर रहा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर जाए, हाँ यार किसको टी मानना है, चाहे किसको कैसे रिड्यूस करना है, चाहे सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है। जितना आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे सारे जो बच्चे होंगे उनका भी बेनिफिट होगा, तो आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। और अभी आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, टाइम सफिशिएंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर आप सॉल्व करिए, ठीक है, ताकि उससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपको किस टाइप के किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज भी हम लोग इंटीग्रेशन को ही आगे बढ़ाएंगे, इंडेफिनिट को ही, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेट अभी बचे हुए हैं, तो वो सब भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको गो थ्रू करा दूँ, ताकि उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से हैंडल कर ले जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका अब जो फॉर्मेट मैंने करा दिया था, जो भी टाइप का करा दिया था, उसके अलावा आगे वाला टाइप करते हैं हम लोग। कल मैंने पार्शियल वाला ही बता दिया था, उसके बाद से कुछ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट जो थे, है ना, वो भी टाइप का बता दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x, ठीक है। तो अभी 2 ही लेते हैं, उसका देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए पहला देखिए क्या दिमाग में बैठाना है कि अगर साइन कॉस में कोई इंटीग्रेशन दिया है जिसमें कि एक का पावर इवन है और एक का पावर ऑड है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक होगी बात। चलिए देखिए यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए हमने क्या किया, एक जो इसमें एक्स्ट्रा है ना उसको बाहर कर दीजिए। तो क्या मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। हमने क्या किया बेटा, एक साइन एक्स को बाहर कर लिया, दोनों का पावर सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स हो गया ना। तो इसका मतलब अगर कॉस को टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी टी के बराबर होगा ना। तो इसका मतलब ये जो है इसको आप पूरे को कॉस में बदल दीजिए, क्यों, क्योंकि तभी तो हम कॉस को टी मानेंगे। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर होगी बात। मैंने क्या बोला था कि सबको क्या करेंगे बेटा, इधर को कॉस में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स है। बस अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, हमने क्या किया, लेट कॉस ऑफ एक्स को टी मान लिया। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बराबर होगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी टी। तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स डी टी। तो बताइए साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स डी टी, और कॉस एक्स को आपने टी मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स कितना बराबर, माइनस टाइम्स डी टी। क्लियर होगी बात। अब तो बहुत आसान हो गया, दैट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 टाइम्स डी टी। आई होप कि अब इसके बाद से आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बस मेरा काम क्या था कि बस आपको बताना कि कैसे आपको दिमाग में चीज़ सेट करना है कि अगर साइन कॉस में कोई इंटीग्रेशन दिया है, एक का पावर इवन है एक का पावर ऑड है, तो ऑड वाली पावर को एक बाहर करेंगे और दोनों इवन वाले को बराबर पावर में कर देंगे, ताकि उससे क्या हो, बराबर पावर में नहीं भी करोगे तो हम क्या करेंगे, ऑड का एक टर्म बाहर कर लेंगे, ठीक है ना, और बाकी सारे टर्म को आप कॉस के फॉर्म में बदल दोगे। तो कॉस के फॉर्म में बदलोगे तो कॉस एक्स को टी मानोगे, तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डी टी के बराबर होगा। क्लियर होगी बात ना, यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक। सेकंड टाइप में अगर दोनों में ऑड पावर आ रहा है तब आप क्या करेंगे, ठीक है, दोनों में अगर ऑड पावर है तब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे जरा। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा है आपका साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर
5x dx। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x, ठीक है, इंटू इसको मैं लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, एक साइन एक कॉस बाहर कर लिया। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे जरा ध्यान देना है, इंटीग्रेशन आप इसको मैं लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर फुल लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं कॉस स्क्वायर फुल क्या लिखता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किसको टी मानना है, साइन स्क्वायर एक्स को टी मान ले बेटा, हो जाएगा। तो कितना हो जाए बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से साइन एक्स dx, साइन एक्स कॉस एक्स dx किसको बराबर हो जाएगा बेटा, dt/2। क्लियर होगी बात, साइन एक्स कॉस एक्स dx किसको बराबर हो जाएगा बेटा, dt/2। साइन स्क्वायर एक्स को टी माने थे, 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को टी माने ही थे, तो यहाँ पे लिख दो क्या 1/2 इंटीग्रेशन आप ये क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर नहीं सिर्फ टी होगा, टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर टाइम्स dt। यार आप आई होप कि अभी इसके बाद से आप प्रूव कर लेते होगे, समझ आ गई बात ना। बस आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मेट समझना है कि किसको आपको टी मानना है और कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। अगर साइन कॉस में कोई इंटीग्रेशन दिया है, अगर एक का पावर इवन है एक का पावर ऑड है, तो ऑड वाले में से क्या करेंगे, एक को बाहर कर लेंगे। क्लियर होगी बात, बाकी उसमें साइन चाहे कॉस को टी मानेंगे, जो भी अब बाहर आएगा उसका इंटीग्रेशन वाले को टी मानेंगे। क्लियर होगी बात, चलिए ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि अगर दोनों का पावर ऑड है, देख सकते हैं ना, दोनों का पावर ऑड है, तो हम क्या करेंगे, उसमें साइन कॉस बाहर लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स बाहर लेंगे और उसमें साइन स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे। ठीक होगी बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप कैसा हो सकता है बेटा, अगर दोनों के दोनों पावर इवन आ गए तो थर्ड टाइप है जो वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ठीक। अच्छा बताइए इसको क्या करेंगे बेटा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या कि 1/4 टाइम्स 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूँ कि नहीं dx। ठीक, अब क्या लिखता हूँ बेटा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी हमने बताया था कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर ऑफ 2x है, तो यहाँ पे cos ऑफ 4x, यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/4, ये इधर तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 dx। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4x dx। ठीक, अब आई होप कि अब इसके बाद से आप इंटीग्रेशन कर ले जाओगे। क्लियर होगी बात ना, तो समझना की बात। अब अगर दोनों पावर क्या होंगे, इवन होंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, cos 2x वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा। आगे समझे, हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर साइन कॉस में कोई इंटीग्रेशन गिवन है, एक का पावर ऑड है एक का पावर इवन है, तो आप क्या करोगे, ऑड वाले में से एक टर्म को बाहर करोगे, बाकी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक। सेकंड, अगर दोनों का दोनों पावर क्या था, ऑड था, दोनों का दोनों पावर ऑड था, तो क्या करते थे बेटा, दोनों में से एक टर्म बाहर कर लेते थे, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, बाकी उस केस में साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते थे। ठीक। अच्छा, थर्ड केस में क्या पढ़ा कि दोनों के दोनों पावर अगर इवन है, ठीक है, तो इवन है तो क्या करेंगे बेटा, मतलब हम कोशिश करेंगे कि साइन 2x का फार्मूला बन जाए या फिर cos 2x फार्मूला, जो भी आप बनाना चाहो बनाओ। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपको उसमें cos 2x का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक, तो ये फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसी तरह से tan cot में आ जाता बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x dx। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब ऑफ x dx। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं।
टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x, ठीक। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिए, इसमें क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले के लिए आप ऐसा कर सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर एक्स इंटू एक सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर लिया, एक सेक स्क्वायर को बचा तो यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेक स्क्वायर थीटा किसको बराबर हो जाएगा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ टेन एक्स को क्या मान लें, यहाँ पर टी मान लेना, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर टेन एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा डी टी होगा, ठीक। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी मान लिया, तो इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स डी टी, कि अब इसके बाद से आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अगली बात समझ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे क्या, कि यहाँ पे लिख दिया हमने टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या, कि हमको सेक एक्स को टी मानना पड़ेगा, तभी तो सेक एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो आप एक काम करोगे टेन स्क्वायर एक्स को सेक के फॉर्म में बदल दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक, इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा सेक एक्स को टी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को कितना हो जाएगा बेटा डी टी, ठीक। आई होप कि अब ये यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स किसको हो जाएगा डी टी, इसको माने थे टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसको हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्लियर होगी बात ना। अब आपको इसी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है ना, कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है और कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, एक बात मैं यही कर रहा हूँ कि आप क्या करो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को, किस फॉर्मेट का है वो क्वेश्चन, आप क्या करो दिमाग में उसे बैठा दो। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ में क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ जो पावर इवन आता है, पावर ऑड आता है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, दोनों पावर इवन था, तो दोनों पावर इवन था, तो हमने क्या किया बेटा इसमें सेक स्क्वायर एक्स बाहर का कॉमन लिया था और टेन एक्स को टी माना था। अच्छा दोनों जो पावर ऑड होता है तो इसमें सेक एक्स टेन एक्स बाहर करते हैं, ठीक। बाकी उसके बाद से सेक एक्स को टी मान लेते हैं। जिसको बाहर करोगे तो अपने आप समझ आ गया यार कि किसका डिफरेंशिएशन है जिसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस उसी को आपको टी मानना है, ठीक है। चलिए अब आता है अगला फॉर्मेट। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos ऑफ 3x dx। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 cos ऑफ x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए पहले दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बताएं आप क्या करेंगे अगर इस टाइप कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी देखिए पहले वाले को, फर्स्ट वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाए बेटा cos x अपॉन cos 3x किसका बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, ठीक है। ऊपर नीचे cos कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटे, यहाँ पे dx अपॉन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया ना, तो dx अपॉन नीचे अगर cos स्क्वायर का टर्म आ गया फिर sin स्क्वायर का टर्म आ गया तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। क्लियर होगी बात। ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x होगा। हमने क्या किया बेटा, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी sec स्क्वायर x होगा ना उसको 10 के फॉर्म में बदल दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3, यहाँ पे sec स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x। क्लियर होगी बात। अच्छा अब आगे बढ़िए तो जरा,
तो इंटीग्रेशन ऑफ किसको हो जाए बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब यार तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, टेन एक्स को टी मान लेते हैं। तो टेन एक्स को टी मानोगे तो कितना हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा डी टी। ठीक, तो अब डी टी हो गया तो अब क्या बन जाएगा फॉर्मेट क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटा डी टी अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब यार ये तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 3 को बाहर कर लीजिए आप। ठीक है, तो 1/3 ए डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर होगी बात ना। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का फॉर्मेट होगा। अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए या फिर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, तो आप क्या करोगे बेटा, आप उसमें कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे। देन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद आप टेन एक्स को टी मानोगे, डिनोमिनेटर में आपका सेक आ जाएगा तो सेक को आप 10 में बदलोगे, फिर आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप एक बार ट्राई करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक काम करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक काम करेंगे क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स था ना बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स था तो आपने क्या किया था, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया था। साइन स्क्वायर एक्स होगा तो बेटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पे सिंपली कॉस का टर्म आ जाए या फिर साइन का टर्म आ जाए तो आप क्या करोगे बेटा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉस 10 के टर्म में, हाँ तो कॉस एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो होता है। ठीक है, ठीक, तो हमने कॉस का फॉर्मूला क्या किया, हमने टेन वाला यूज़ किया। तो 10 वाला यूज़ करी तो जरा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 5 प्लस 4 टाइम्स कॉस एक्स को लिख दिया बेटा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक हो गई बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 किस हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 माइनस 9 प्लस हो जाएगा प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यार आपको प्रोसीड करना है, इसके बाद से आपको पता ही चल गया क्या करेंगे बेटा, 10 एक्स बाई 2 को टी मान लेंगे। 10 एक्स बाई 2 को टी मानोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी होगा। बस अब इसको बदल दो आप। अब इसके फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा अभी। ठीक, अब यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर होगी बात ना। तो बेटा बस वही करना था कि आपको फॉर्मेट दिमाग में बैठाना था, ताकि उससे क्या हो जाए ना, आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएं और आपका दिमाग थोड़ा तेज़ काम करने लगे। क्योंकि देखिए सारे फॉर्मेट्स आप गुजरे होंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मेट बस करना क्या है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गया तो आप तो तुरंत कर ले जाओगे ना, क्योंकि आपने इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बात है ना कि आप कितना फॉर्मेट अपने दिमाग में स्टोर करके रखे हो, कितना फॉर्मेट आपको आता है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे आपको प्रोसीड करना है वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जितने भी मैंने फॉर्म्स करा रखा है उस फॉर्म को आप बार बार रिवाइज करिए। उससे क्या होगा ना कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एक मिनट जरा रुकिएगा आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए। तो फर्स्ट वाला आप लोग ट्राई करिए।
तो मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बढ़िया मिल जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ ई बेस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा। देखिए आप एक काम करिए क्या, कि जब भी ई की पावर एक्स टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक काम करोगे क्या, कि ई की पावर एक्स से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ई की पावर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ क्या, कि अगर डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, अगर ई की पावर एक्स का फॉर्मेट कोई सा भी हो तो आप क्या करोगे, अगर मान लो ई की पावर 2x था तो ई की पावर 2x ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स से मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो अब बताइए क्या करेंगे, ई 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी मान लें, तो कितना हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स डी टी अपॉन टी, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स एल एन टी, तो माइनस टाइम्स एल एन टी का मतलब एल एन ऑफ 1/t, तो एल एन ऑफ 1/t मतलब कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस, बाकी प्लस सी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मेट को भी दिमाग में रखना है कि अगर ई की पावर एक्स वाला फॉर्मेट कोई सा भी आएगा तो आप क्या करोगे बेटा, ई की पावर एक्स है, ई की पावर अगर 2x के फॉर्म दे रखा है, ई की पावर 3x के फॉर्म दे रखा है, तो क्या करोगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दोगे उसी टर्म से। ठीक है ना, जिस फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, ये तो हो जाएगा बस, इसमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बस दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे क्या, लॉग ऑफ एक्स बेस ई डी एक्स। ठीक है ना, अब इसको कैसे करेंगे बेटा, 1 इंटू करके बताया था मैंने। ठीक है, तो 1 इंटू करके आप इसे प्रोसीड कर लेना, क्योंकि इसमें देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी जिसको पता होगा वो आराम से कर ले जाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब लगभग मैंने सारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं उसे करा देता हूँ, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाए। बाकी हम लोग डेफिनेट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अब इस ई की पावर एक्स में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, यहाँ पे है प्लस एक्स, डी एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए आप इसमें एक काम करोगे क्या, कि सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें, कि पहले तो आप इसे एक्सपोनेंट को आप
वो करोगे, अलग अलग करोगे। तो अलग अलग करोगे तो बेटा पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो e की पावर x इंटू ई की पावर x होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हुआ है ना, ये ऐसा है टोटल, ठीक है ना, तो इंटू ई की पावर x हो जाएगा dx। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इसमें किसको टी मानेंगे बेटा, e की पावर x को टी मान लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा e की पावर x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, ठीक, उसके बाद उसका 1 हो जाएगा, ठीक, ln 1 होता ही है, dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो है dx, दैट इक्वल्स टू कितना हो गया dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया dt, दैट मीन्स कितना हो गया t, दैट मीन्स कितना हो गया e की पावर x प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या करोगे बेटा आप, अगले क्वेश्चन में क्या करोगे, अगले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आप एक काम करोगे इसमें, सेकंड क्वेश्चन में अगर e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो दिक्कत हो जाएगी ना, e की पावर x से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक। इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के दिया हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप इसमें काम करो बेटा ना, e की पावर x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। आपने क्या किया, e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई e की पावर x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x/2 से डिवाइड करो तो e की पावर x/2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x/2 बच जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x/2 अपॉन e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2, ठीक है। अगर समझे dx, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना उसको t मानेंगे, मतलब e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2 को हमने क्या किया, t मान लिया, ठीक। तो अब ये हो जाएगा e की पावर माइनस x/2 को, e की पावर x/2 का कितना होगा, e की पावर x/2 इंटू 1/2 माइनस e की पावर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना, dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2, ठीक है, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 dt। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, dx कितना हो गया 2 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन t, तो इसका मतलब कितना होगा 2 ln t, तो 2 ln t, ठीक है, इसको माने थे e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2। देख रहे हो ये नया फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसको आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना बेटा, ठीक है। तो आई होप आज आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी सोच रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन के और भी क्वेश्चंस में ले लूँ ताकि जो भी और नए टाइप के क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। अपने आप को एकदम लगा दीजिए कि हाँ इस बार एनडीए मुझे क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। बाकी सपोर्ट हम लोग की तरफ सही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकता है। हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ये क्लासेस जब तक एनडीए का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक चलेंगी, ठीक है। और क्लास का जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स की है और जो इसका फ़ी है आपका 4000 रुपये है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अगर क्लास ज्वाइन करनी है वो प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करिए और वहाँ से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस पर जो भी अपनी क्वेरी है आप वहाँ पे आप क्वेरी अपना रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।